दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा के फैन हैं, उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 में टूटा अभिषेक शर्मा का कहर। बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, सदियों बाद कपाई है पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए अभिषेक ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे। उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों घमंड में चूर बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत की युवा ब्रिगेड के सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। पहले टी20 मुकाबले में भी बांग्लादेश ने टीम इंडिया को हराया था, जिससे कि अब दूसरा टी20 मैच जीतना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन किसने सोचा था कि पहले टी20 में फ्लॉप होने वाले अभिषेक शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 में ही एक ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभालने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले का जादू देखने को मिला। वो टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बने। जैसे ही अभिषेक की बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्होंने दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन अभिषेक तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। टी20 के जाबाज इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते अभिषेक अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के अभिषेक ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकती इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गिल, सूर्य से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि अभिषेक केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर अभिषेक ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिन्हें उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो केवल बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत हिला दी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पहली पारी में पूरी की पूरी श्रीलंका 330 रनों पर ढेर हुई, तो इस लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल ने जड़ा भारत के लिए शतक। रोहित शर्मा के साथ मिल विराट कोहली और ऋषभ पंत का भी जमकर दहाड़ा बल्ला तीसरे दिन अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर देख कांप गए श्रीलंका के पैर। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन की सांसें रोक देने वाली पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट 5वां टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों एक से एक बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सबसे रोमांचक और 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां टीम इंडिया ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक और रविंद्र जडेजा, सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर 440 रन बना लिए थे। अब दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट गंवाए थे और 308 रन बना लिए थे। दूसरे दिन जब महामुकाबला शुरू हुआ तो पहले 5 ओवर के भीतर ही जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने दोनों बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को भी चलता कर पूरी की पूरी श्रीलंका को 330 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते अब टीम इंडिया को 110 रनों की बढ़त पहली पारी में मिल चुकी थी, जहां टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने कुल 5 सफलताएं हासिल की। वहीं अश्विन और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अब दोस्तों तीसरे दिन का मैच भारत की बल्लेबाजी के साथ लंच काल के बाद शुरू हुआ, जहां रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने आज ठान रखा था कि किसी भी हाल में अपनी टीम के लिए अच्छी खासी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और वो विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम पर काफी दबाव बन चुका था। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ने आज हार नहीं मानी। श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा कर लिया। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल अगर एक बार खेलने लग जाएं तो उनको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। यहाँ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा पूरी कोशिश कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल का विकेट कैसे भी करके गिराया जाए, क्योंकि दोस्तों वो तो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल T20 समझकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता हुआ देख श्रीलंकाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। नेहरू कुमार से लेकर कमिंडो मेंडिस तक ने पूरी कोशिश कर ली कि यशस्वी जायसवाल को आखिर कौन सी लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करवाई जाए और इन्हें आउट करें। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल किसी के जाल में फंस नहीं रहे थे और दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्हें पूरा साथ मिल रहा था, जहां रोहित शर्मा हर ओवर के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे और उनके खोए हुए फॉर्म को वापस पाने की भी वो फिराक में थे। अब दोस्तों यहाँ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 100 रन की साझेदारी मात्र अगले 30 ओवर के भीतर कर डाली। दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। भारत के पास अब 220 रन से ज्यादा की बढ़त हो चुकी थी। अब टीम इंडिया ट्रैक पर आती हुई नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों आखिरकार हमारी खुशियां ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को दूसरी पारी में लगा। जी हां दोस्तों, यहाँ रोहित शर्मा कप्तान धनंजय डिसिल्वा के 33वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। जी हां दोस्तों, अंदर आती हुई लेग स्पिन गेंद को रोहित शर्मा बिल्कुल भी परख नहीं पाए और LBW बोल्ड हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने DRS भी लिया, लेकिन दोस्तों अंत में एम्पायर ने पाया कि रोहित शर्मा पूरी तरह से विकेट के सामने थे और बिना किसी एम्पायर कॉल के रोहित शर्मा को डगआउट की तरफ लौटना पड़ा और यहाँ भारत का एक रिव्यू भी खराब हो गया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना काम तो कर ही लिया था, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए इस मुकाबले में 70 रन जोड़ लिए थे। अब दोस्तों 70 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकल गए और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शतक के बेहद ही नजदीक थे। अब उनका साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां गिल अब यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी को सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल का खराब फॉर्म वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज के इस मुकाबले में भी गिल ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और असिता फर्नांडो के आउटसाइड ऑफ की गेंद पर वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेल बैठे और वहां खड़े फील्डर ने ये शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां शुभमन गिल इस मुकाबले में मात्र 28 रन बनाकर ही आउट हो गए। पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ तो कोई निभा नहीं रहा था और उनके सामने एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल पर लगातार दबाव बनता चला जा रहा था, लेकिन दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने इस दबाव को कम करने का काम किया, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी बस मात्र 84 गेंद में खेल डाली और अपनी इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया था, अब वो कहां रुकने वाले थे। अब बीच मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल T20 जैसी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन दोस्तों तभी जो तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को एक बार फिर कमिंडो मेंडिस ने दिया। दोस्तों धनंजय डिसिल्वा ने यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद करवाई और दोस्तों
यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर शॉट की तलाश में गए और गेंद बल्ले से हिट नहीं हुई और सीधा पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 144 रन बनाकर आउट हुए, जहां वो अपने 150 रन के आंकड़े से भी चूक गए। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का आउट होने के कारण सिंपल एक ही था, क्योंकि वो तेज गेंदबाजी करने लग गए तो वहां वो समझ नहीं पाए कि गेंद को कहां खेलें और आगे बढ़कर लगाने के लिए गए। इस वजह से उनका विकेट गिर गया। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, जहां ऋषभ पंत और विराट कोहली ने फिर यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाज बस यही कोशिश कर रहे थे कि आज दिन के अंत में कोई और विकेट गिरने ना दिया जाए, क्योंकि 3 बड़े झटके भारत के पहले लग चुके थे और विराट कोहली ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद बस रविंद्र जडेजा फिर ऐसा विकल्प रहेंगे जो कि बड़े शॉट लगाकर तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा सकते थे।